गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक रिसीविंग। किस प्रकार से हम स्टॉक रिसीविंग करते हैं और किस प्रकार से स्टोर्स में जो स्टॉक होता है वो रिसीव किया जाता है। किसी भी स्टोर में जहाँ पे बड़ा स्टोर होता है या छोटा स्टोर होता है, स्टॉक रिसीविंग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि स्टॉक रिसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से रिसीव करना। अगर हम स्टॉक रिसीविंग में ही गलती कर देंगे तो हमारी शॉर्टेज वहीं पर बढ़ जाएगी। आप जब भी कुरियर से या फिर किसी कंपनी के वेयर हाउस से हम जब भी स्टॉक रिसीव करते हैं तो उसके साथ हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा वो हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए और आप लोगों को नोटिस कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में। तो जो हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं, इनवॉइस की कॉपी आती है, इनवॉइस के साथ आता है डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान के अलावा आता है कुरियर या फिर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी बिल्टी, इसके अलावा गवर्नमेंट के फॉर्म जिसके अंदर हमारे सेल टैक्स फॉर्म होते हैं, और इसके अलावा आता है हमारी डिटेल स्टॉक की जो भी है उसकी डिटेल आती है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास आने चाहिए। जब भी हम कहीं से स्टॉक रिसीव कर रहे हैं तो हमें इनको ढंग से चेक करना चाहिए। इनके अंदर जो हमें फिजिकल स्टॉक आया है उसकी क्वांटिटी और जो इनवॉइस पर और बिल्टी पर जो क्वांटिटी मेंशन है बॉक्स की और स्टॉक की वो एकदम मैच करनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा है, मीन्स शॉर्टेज है, तो हमें उसके ऊपर मेंशन कर देना चाहिए बिल्टी के ऊपर, और जो रिसीवर है उसको लिख के देना चाहिए कि इसमें इतना पीस या इतना बॉक्स शॉर्ट आया है। अगर हम शॉर्टेज नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो शॉर्टेज हमारे अकाउंट में बुक हो जाएगी और वो हमारे लिए फाइनेंशियली हिट होगा, फाइनेंशियली नुकसान होगा हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए या हमारे स्टोर के लिए। तो इसलिए जब भी स्टॉक रिसीव करें तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि हम कुछ भी शॉर्ट रिसीव ना कर लें गलती से भी। और जो भी हमारा स्टॉक है उसके अंदर हमें ये भी चेक करना है कि स्टॉक डिफेक्टिव, डैमेज, टैगलेस, डर्टी नहीं होना चाहिए। अगर हम डर्टी डिफेक्टिव स्टॉक ले लेंगे तो ये भी हमारे लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक होगा, आगे हमारे जो नुकसान होगा इससे भी। तो हम जब भी अगर कोई हमारे स्टॉक के अंदर हमने रिसीव किया है डिफेक्टिव, डैमेज और अगर ऐसा भी कोई मर्चेंडाइज है जो सेलेबल कंडीशन में नहीं मिला है तो उसका वहीं पर ही हमें डेबिट नोट बना देना है सामने वाली कंपनी के लिए, और उसे हैंड टू हैंड साइन करके उसे दे देना है या मेंशन कर देना है। या फिर अगर वो कुरियर से रिसीव हुआ है तो जब अगली डिलीवरी होगी तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। लोकल वेंडर से आया है तो भी हम उसे अगली डिलीवरी पर रिटर्न कर देंगे। कुरियर से आया है तो हम खुद बाद में उसे जिस कंपनी से या जिस वेयर हाउस से वो शॉर्ट डर्टी डिफेक्टिव स्टॉक आया है वो हम वहाँ रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक रिसीव करते टाइम हमें चोरी का ध्यान रखना है कि स्टॉक हमारा स्टॉक रिसीव करते टाइम ही चोरी ना हो जाए, चोरी का ध्यान रखना और पूर्ण रूप से निगरानी रखना कि हमने जो स्टॉक रिसीव करा है वो सही है और सही क्वांटिटी में है। जब भी स्टॉक आएगा तो हमारे पास क्या बहुत सारे कार्टन एक साथ आते हैं, तो हमें कार्टन पे लेबल चेक करना है सबसे पहले, वो किस इनवॉइस से संबंधित है और उस इनवॉइस में कितने कार्टन का वो बंच है, ये हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए 15 कार्टन का बंच है तो हमें क्या करना है, पहले 15 कार्टन एक जगह करना है, फिर एक एक कार्टन खोलना है, कार्टन वाइज हमें काउंटिंग टैली करनी है। उसके बाद पूरे लोड की काउंटिंग हमें टैली करनी है। पूरे लोड की काउंटिंग होने के बाद हमें उसे फ्लोर पर मूव करना है लगाने के लिए, और जो भी रिसीविंग कर रहा है स्टाफ उसके सिग्नेचर हमें डिलीवरी चालान पर लेने हैं, जिससे हमें पता लग सके भविष्य में कि ये स्टॉक किस बंदे ने कितनी तारीख को रिसीव किया था। तो उसका नाम, उसकी ईमेल, उसकी एम्प्लॉय आईडी और उसकी सभी डिटेल हमें क्या करना है, इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर देनी चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि स्टॉक हमने किसको हैंड ओवर किया था, मतलब सुपुर्दगी, मतलब जो भी माल हमने स्टोर में रिसीव किया वो हमने किसको सुपुर्द किया, ये हमें पता लगना चाहिए। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, बाद में भविष्य में अगर हमें पता करना है तो हमें पता लगेगा हमने जो रिसीविंग ली है उससे हमने कितनी तारीख को कितना स्टॉक किस बंदे को हैंड ओवर किया था। तो हमें रिसीविंग लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रिसीविंग ले रहे हैं, अगर हम कहीं पर कस्टमर के रेट है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने जितने माल के लिए साइन करा है उतना ही माल हमने लिया है या नहीं। और अगर हम दे रहे हैं, अगर हम स्टॉक इंचार्ज हैं तो हमें भी ध्यान रखना है कि हमने कितने माल की रिसीविंग स्टाफ को दी है, जिससे भविष्य में कोई भी ऑडिट पर्पज या किसी भी विषय में कम ज़्यादा होने पर स्टोर में अगर जाँच की जाए तो सही क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। इसलिए हमें ये चेक करना चाहिए जो भी कार्टन बॉक्स आ रहे हैं वो पूर्णतया पैक हैं या नहीं। हमारे रिसीव करने से पहले अगर वो कहीं से कटे फटे हैं तो हमें उसकी ओपन डिलीवरी लेनी चाहिए और वो भी बिल्टी पर हमें मेंशन कर देना चाहिए कि ये ओपन बॉक्स है। इसके अलावा कई बार रास्ते में बॉक्स फट जाते हैं, कुरियर कंपनी वाले खुद का कार्टन टेप लगा देते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कुरियर कंपनी का कार्टन टेप अगर बॉक्स पर लगा हुआ है तो वो रिसीविंग भी हमें ओपन रिसीविंग ही लेनी चाहिए। इसके अलावा
अगर हमारा माल गीला है, बारिश में भीग गया है, तो ऐसे माल को लेने से पूर्व ढंग से जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं ये डिफेक्टिव और डैमेज तो नहीं हो गया है और गीला होने से ख़राब तो नहीं हो गया है। तो ऐसा माल भी हमें नहीं लेना है। और जब भी हम कहीं रिसीविंग लें तो जो बॉक्स है उसके अंदर ही बॉक्स आते हैं, तो बॉक्स ओपन करके मान लीजिए आप फुटवेयर की रिसीविंग ले रहे हैं, तो फुटवेयर में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों पैर है या नहीं, ये चेक करना है हमारे को। दोनों पैर के अलावा हमें ये भी चेक करना है उसके अंदर कि दोनों पैर कहीं एक ही साइज़ के तो नहीं है, एक ही पैर के तो नहीं है। तो हमें ये चेक करना है। जब भी मतलब कोई भी रिसीविंग लेनी है तो अच्छे से चेक करके लेना है। जब भी स्टॉक लेना है तो उसको उसी टाइम पर पूर्ण रूप से चेक कर लेना है डिफेक्टिव डैमेज, क्योंकि ज़्यादातर जो वेयर हाउसेज है वो रिटर्न जो डिफेक्टिव डैमेज या डर्टी का लेते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक ही लेते हैं। इसलिए हमें जल्द से जल्द डिफेक्टिव डैमेज का पता कर लेना चाहिए। जो भी हमारे स्टॉक में डिफेक्टिव या डैमेज स्टॉक हमने रिसीव किया है वो हमारे को सेम डे चेक करके सेम डे ही उसकी रिपोर्ट सेंड कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने उत्पाद रिसीव करा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें चेक कर लेनी चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। कहीं ओल्ड डेट का माल तो हमारे पास नहीं आ गया है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं आ गया है। तो इस तरीके से, और कटे फटे पैकेट तो नहीं है अंदर। पैकेट भी खोल के हमें जो पैक होते हैं बड़े पैक, उसमें छोटे छोटे पैक होते हैं कई आइटम्स के, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि बड़े कार्टन में छोटे पैक निकल रहे हैं, कहीं वो ओपन तो नहीं है, कटे फटे तो नहीं है। इसके अलावा जब भी हम कहीं से माल मंगवाते हैं या भेजते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम लाखों रुपए का माल भेज रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है, कहीं रास्ते में आंधी तूफान बाढ़ एक्सीडेंट कुछ भी प्राकृतिक आपदा या ह्यूमन एरर की वजह से अगर हमारे स्टॉक को कुछ भी नुकसान हो रहा है, तो अगर हम उसका इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो क्या होगा, हमें उसका भुगतान खुद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कर दिया जाएगा और हमारा एक बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। तो जब भी अगर हम कोई कीमती सामान या बड़ा स्टॉक भेजें तो हमें क्या करना चाहिए, उसका इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नाम मात्र के रुपयों का होता है और हमारा स्टॉक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती होता है। क्योंकि स्टॉक नहीं आएगा तो हमारे जो कस्टमर हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। इसलिए माल की कीमत से ज़्यादा क्या हमारे कस्टमर हमसे खाली हाथ नहीं लौटने चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने कार्टन रिसीव किए हैं उसमें कुछ भी स्टॉक अगर मिसमैच आ रहा है तो उसका भी आपको सेम डे ही पता करके इन्फॉर्म कर देना है कंसर्न मैनेजर को और रेस्पेक्टिव डीसी को। डीसी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आपको बता देता हूँ डीसी क्या होता है। डीसी होता है किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने अब कोई कंपनी ऑल ओवर इंडिया वो वर्क करती है, मान लीजिए पेन इंडिया ऑल ओवर वर्क करती है कंपनी। तो अब कंपनी को करना है देश के सभी हिस्सों में माल सप्लाई करना है। तो अब कंपनी ये तो नहीं बोल सकती सभी वेंडर्स को कि उसके मान लीजिए 50 स्टोर तो 50 स्टोर पे वेंडर माल पहुँचाए। तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाती है। इंडिया के 4 हिस्सों में 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उन्होंने बना लिए हैं, जिससे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में आराम से सामान की आपूर्ति हो सके टाइमली। उसके लिए चारों डीसीज के लिए क्या किया जाता है, अब वो वेंडर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है हमारा, तो वो क्या करेगा, चारों डीसी को माल सप्लाई कर देगा वेंडर। इसी तरह हर वेंडर जो किसी भी स्टेट में कहीं पर भी हो सकता है वो चारों डीसी को वही माल से सप्लाई कर देगा जो कंपनी ने रिक्वायरमेंट डाली है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है डीसी वो सेग्रीगेट करेगा कि उसके जोन में जितने भी स्टोर्स हैं, अगर उसने बल्क क्वान्टिटी में माल रिसीव करा है 5020 का, अब उनको पता है किस स्टोर में कितना कितना माल भेजना है, तो वो हर स्टोर में 5000 में से जो भी स्टोर की रिक्वायरमेंट है 50-50 उसके अकॉर्डिंग 50-50 सभी जगह भेज देंगे। मान लीजिए अभी उन्होंने क्या करा, फर्स्ट लॉट में सभी जगह 2500 पीस एक तरीके से भेज दिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 2500 पीस है वो दूसरे लॉट में भेजा जाएगा। इस तरीके से डीसी का काम क्या है, स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग स्टोर में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए किसी स्टोर में ज़्यादा खपत है तो वहाँ 250 पीस, वहाँ अगर ज़्यादा सेल होती है तो वहाँ 250 पीस भेजे जाएंगे। कोई छोटा स्टोर है वहाँ कम सेल होती है, या कि फिर भी वो बड़ा है बट वहाँ पर फिर भी कम सेल होती है तो वहाँ भी कम पीस भेजे जाएंगे। तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइज जो मर्चेंडाइजिंग टीम होती है वो ये डिसाइड करती है कि किस स्टोर में कितना जाना है। तो सेंट्रलाइज मर्चेंडाइजिंग टीम किसको इंस्ट्रक्शन देती है, डीसी को, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उस माल को वहाँ से पिक करके कहाँ भेज देते हैं, स्टोर से भेज देते हैं। स्टोर में डिलीवरी होने के बाद स्टोर उस माल को सेक्शंस में डिस्प्ले कर देते हैं सेल करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक चेन चल रही है। वेंडर माल भेजेगा डीसी को, डीसी माल भेजेगा स्टोर को, स्टोर भेजेंगे कस्टमर्स को। तो इस तरीके से ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो हमें पता होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी वो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, डीसी की। इसके अलावा क्या होता है, माल आता है स्टोर्स में डायरेक्ट। अगर कोई लोकल वेंडर है तो स्टोर्स में डायरेक्ट माल भी सप्लाई देते हैं, वो सप्लाई दे देते हैं।
स्टोर में सीधा माल सप्लाई देते हैं। स्टोर की जो भी डीसी टीम होती है वो स्टोर इन्वर्ट करते हैं सिस्टम में, चेक करते हैं अच्छे से, डिफेक्टिव डैमेज जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो सब कुछ चेक करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद दूसरे स्टॉक को सिस्टम में इन्वर्ट करते हैं और कंसर्न स्टॉक टीम को इस पर हैंड ओवर दे दिया जाता है सिग्नेचर करवाने के बाद, जिससे आपको कोई शॉर्टेज डिफेक्टिव डैमेज अगर हो तो वो आज ही क्लियर रेक्टिफाई हो जाए, उसको बाद में कोई लेटर ना है कि यह मैंने रिसीव करते टाइम डिफेक्टिव रिसीव किया था। तो इसी तरीके से एक और तरीका है स्टोर रिसीव करने का। हमने दो तरीके सीख लिए, एक स्टोर में माल आता है डीसी से, दूसरा स्टोर में माल आता है लोकल वेंडर से, तीसरा होता है कुरियर से। तीसरा तरीके से माल आता है स्टोर में कुरियर से माल आता है। तो उसमें क्या होता है, कुरियर कंपनी, कोई भी कंपनी वो कुरियर से थ्रू माल भेज देती है डायरेक्ट स्टोर में। ज़्यादातर कॉस्मेटिक का, परफ्यूम्स का, ऐसे जो घड़ियों का जो कीमती आइटम्स होते हैं, ये आइटम्स हमेशा कुरियर से आते हैं सीधे कंपनी के वेयर हाउस से, वो लोग कुरियर करते हैं डायरेक्ट स्टोर। इससे क्या होता है, रास्ते में टूट फूट डैमेज का खतरा कम हो जाता है। वो अच्छे से पैक करके अपने हिसाब से इंश्योरेंस करवा के वो लोग बेचते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कंपनी की, जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होंगी, हमारे को स्टोर में सही से माल रिसीव होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सही कंडीशन में डैमेज डिफेक्टिव हमें वहाँ भी रिसीव नहीं करना है। अगर आ रहा है तो हमें एंड टू एंड वेंडर को इन्फॉर्म करना है और उसको नेक्स्ट डिलीवरी करवा देनी है वापस से कुरियर से ही। अगर हमने कोई डिफेक्टिव डैमेज रिसीव किया है, अगर शॉर्ट रिसीव आया है तो शॉर्ट रिसीव करके देना है और मेंशन कर देना है कुरियर की बिल्टी कि हमने शॉर्ट रिसीव करा, ओपन बॉक्स रिसीव करा, ओपन डिलीवरी ली है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आ रही है। इसके अलावा अगर आपने जब स्टॉक रिसीव कर लिया है तो ये कौन सा तरीका होगा, तीसरा तरीका हो गया आपका कुरियर से। तो जब भी किसी भी स्टोर में स्टॉक आता है तो वो 3 तरीके से होता है मेजरली। या तो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डीसी से, डीसी व्हीकल आएगा उसके थ्रू डिलीवरी होगी आपके स्टोर्स में, कुरियर से आएगा, या फिर लोकल जो वेंडर होगा उसका बंदा आपको देने आएगा। सभी केस में आपको ध्यान रखना है, आपको डिफेक्टिव डैमेज डर्टी नहीं लेना है, शॉर्ट नहीं लेना है। कुछ भी अगर ऐसा स्टॉक में आ रहा है, कार्टन फटे हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करना है। कंसर्न रिसीविंग टीम जो है आपके स्टोर में डीसी की, उसको इन्फॉर्म करना है और डिफेक्टिव डैमेज स्टॉक रिसीव नहीं करना है। अगर हम वहीं पर डिफेक्टिव डैमेज रेक्टिफाई कर देंगे तो फ्लोर पर हमारा डिफेक्टिव डैमेज जाएगा ही नहीं। और अगर हमारे फ्लोर पर भी कोई डिफेक्टिव डैमेज है तो वो भी हम हमारी डीसी टीम को ला के देंगे, जिससे कि वो अप्रूवल लेकर उससे वापस वेंडर को रिटर्न कर सके जो कि स्टोर में डिफेक्टिव डैमेज हुआ है। अगर हमारा किसी वेंडर से इस बारे में करार है कि अगर हमारा कुछ भी माल डिफेक्ट होगा और हम उसे वापस रिटर्न करेंगे तो वो हम वेंडर को वापस रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्लोर पर डिफेक्ट हुआ है। इस तरीके से हमें स्टॉक रिसीव करते टाइम सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। शॉर्ट का, एक्सेस वाली में भी यही करना है। एक्सेस वाली कंडीशन में अगर आपको स्टॉक एक्सेस रिसीव हुआ है तो हमें एक्सेस की रिसीविंग देनी है और उसका क्वांटिटी डिफरेंस नोट बनवा देना है। यही केसेस में क्या होता है, क्वांटिटी डिफरेंस नोट बनाया जाता है, जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे आगे की क्लास में, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंस नोट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें पता होना चाहिए अगर हमारे पास शॉर्टेज आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, तो हम किसी कंपनी को एक डेबिट नोट इशू कर देते हैं, जिससे कि उन्होंने जो माल के लिए हम पे दावा किया है 50 पीस का और हमारे पास मान लीजिए 45 ही आए हैं, तो हम 5 पीस का क्या करेंगे, उन्हें डेबिट नोट बना के दे देंगे, क्वांटिटी डिफरेंस नोट। उससे क्या होगा, हमारे जो रिकॉन्सिलेशन टीम है उनको पता लग जाएगा कि 5 पीस जो है वो तो शॉर्ट थे या डिफेक्टिव थे, तो वो उसका पेमेंट उसे रिलीज नहीं करेंगे और वो पेमेंट कंपनी को सिर्फ 45 पीस का ही जाएगा, क्योंकि हमें 45 पीस ही रिसीव हुए हैं, जबकि उन्होंने चालान कितने का भेजा था इनवॉइस 50 पीस का, लेकिन 5 पीस क्या थे, या तो डिफेक्टिव थे, डैमेज थे या फिर शॉर्ट थे। इसलिए हमने 5 पीस का क्या करा, क्वांटिटी डिफरेंस नोट बनवा दिया है। तो अभी हमारी रिकॉन्सिलेशन टीम को भी पता लग गया है कि 5 पीस का क्या प्रॉब्लम है और वेंडर की टीम को भी पता लग गया है। तो इस तरीके से हमने करना है, यहीं पर ही हमारी चीज़ें जो है सही हो गई हैं, हम जो वेंडर को गलत पेमेंट हो जाता है उससे बच गए। इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और गलत पेमेंट होने से, कंपनी का नुकसान होने से हमें बचाना है, हमें निगरानी रखनी है। स्टॉक रिसीव करते टाइम शॉर्टेज, चोरी, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी, हमें ध्यान रखना है, हमें काउंट करके स्टॉक लेना है, काउंट करके देना है। तो स्टॉक रिसीव करते टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपको बातें बता दी गई हैं, आपको सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं लेनी है, शॉर्टेज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कंडीशन। तो शॉर्टेज का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शॉर्टेज, डर्टी, डिफेक्टिव, इन सबसे स्टॉक हमारा एकदम अलग होना चाहिए। बिल्कुल जो हमने करंट स्टॉक रिसीव करा है सही सलामत उसी की हमें रिसीविंग देनी है, ठीक है। उसके बाद उस स्टॉक को फ्लोर पर खोलकर हमें अच्छे से डिस्प्ले कर देना है कस्टमर्स के लिए, और उन पर जो भी हमें ज़रूरी टैगिंग कर देनी है और कस्टमर को डिस्प्ले कर देना है सेल के लिए।
इस तरीके से हमने आज क्या देखा कि हम किस किस तरीके से स्टॉक रिसीव करते हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आगे की क्लास में हम और स्टॉक रिसीविंग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।